हेलो दोस्तों, प्रीसा स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज दोस्तों, आज का टॉपिक जो आपको है समचतुर्भुज है, रोम्बस के बारे में है, जो कि आपको एक ही वीडियो में पूरा वीडियो को समाप्त करेंगे और तरह तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपके बीच हम रखेंगे, जिससे आपका सारा कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। सबसे पहली बात आप देख लीजिए, समचतुर्भुज है दोस्तों, और ये एक दूसरे को विकर्ण है, और ये क्या है, समांतर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को साथ ही हम करेंगे। तो देखिए क्या है पहला सवाल आपका दोस्तों। पहला सवाल है आपका कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से इतना है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है हम जान लेते हैं। तो d1 इंटू d2/2 होता है। तो मतलब क्या, यदि ये विकर्ण है, ये विकर्ण, तो यही दोनों विकर्ण की लंबाई ये दिया हुआ है। इस पर आप क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं 16 इंटू 12 और बटे क्या होगा 2, दे से कटेंगे तो 6 और 16 छक्का क्या होगा 96। आपका इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में है, तो ये वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप पहला क्वेश्चन को आप समझ लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले हम थोड़ा सा टॉपिक को जान लेते हैं कि हमारा कैसे क्या होगा रहने वाला है। तो क्या रहने वाला है, यही एक रोम्बस है, समचतुर्भुज है, और इसमें क्या होता है, ये विकर्ण और ये विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। ये भी 90 का कोण होगा और ये भी आपका 90 का कोण हो जाएगा, ये 90 का और ये भी 90 का। और सभी भुजा आपस में बराबर भी होती है, ये भुजा बराबर होती है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। और इसका ये कोण क्या होता है, समान होता है, और ये दोनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए जोड़ कोण बी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, और सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, मतलब ए बराबर कोण सी और कोण डी बराबर कोण बी, ये होता है। तो इस तरह से आप इस चतुर्भुज को समझ पाएंगे। अब ये 90 डिग्री है तो ये क्या कहलाएगा, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, 4 समकोण त्रिभुज का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। और इस टॉपिक पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को भी लाएंगे, जिससे आपको तरह तरह का क्वेश्चन से कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को शेयर कर देंगे दोस्तों के साथ और वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जानने से पहले, अब समचतुर्भुज क्या क्या कहते हैं कि जिस चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, और समचतुर्भुज एक क्या है, समांतर चतुर्भुज भी है। क्या है ये, सबसे पहले क्या है, समांतर, क्योंकि इसके ये भुजा और ये भुजा समांतर, ये भुजा समांतर आपस में, और ये एक दूसरे को देखिए 90 डिग्री पर ये काट रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आगे। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, और उससे पहले एक थोड़ा सा फार्मूला भी होता है, तो फार्मूला को भी जान लें, जाकि तरह तरह के सवाल से आप जब आपको अवगत कराएंगे तो आपको फार्मूला से भी जुड़ना पड़ेगा। अब देखिए पहला फार्मूला आपको क्या है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2 होता है। तो इसी को बोल सकते हैं, ये लिखा हुआ है 2, इस तरह से आपका लिखा हुआ। और समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, दूसरा फार्मूला है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, इस तरह से कोई चतुर्भुज है, ये ए, तो ये क्या होगा 4a हो जाएगा आपका परिमाप, मतलब घेरा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट दूसरा क्या है कि विकर्णों पर बने वर्गों का योग क्या होगा। दोस्तों ये भी फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो फार्मूला को हम जान लेते हैं क्या है फार्मूला। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या है फार्मूला। तो ये यदि आपका क्या है, चतुर्भुज है। अब इस पर विकर्ण पर कितना, इधर भी वर्ग एक बनेगा और इधर भी क्या होगा, एक वर्ग बनेगा। तो ये जो वर्ग बन रहा है यहाँ से यहाँ, कौन सा बन रहा है देख लीजिए, ये जो बन रहा है आपका ये, इसको और ये वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो उसका क्या होता है फार्मूला, भुजा स्क्वायर इंटू 2। तो इसको कॉन्सेप्ट पे तौर पर थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, क्योंकि इसका जब विकर्ण निकालेंगे समचतुर्भुज का विकर्ण, यदि एक होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, a√2। दूसरा विकर्ण क्या होगा,
a√2 इसको विकर्ण निकालने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, इसके विकर्ण पर जो है बनेगा ये एक वर्ग बन जाएगा। क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, तो यही वर्ग का जब विकर्ण निकालेंगे, एक वर्ग होगा नहीं, ये वर्ग होगा तो इसका विकर्ण इस पर इस तरह से हम इसको गुना करेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा a²। और ये √2 जो होगा इसी को 2 से जब गुना करेंगे तो यही स्क्वायर करेंगे तो ये 2 लेके आएगा और ये 2 2 2 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भुजा फार्मूला बनेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, तो इसी पर सवाल एक है आपका क्या कि देखिए, कहता है कि 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर माप के दो विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो विकर्ण आपको दिया हुआ है यहाँ पे और परिमाप आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक समचतुर्भुज हम बना लेते हैं। तो समचतुर्भुज कैसे बनाएंगे, इस तरह से बना लेते हैं। इस तरह से जब समचतुर्भुज हम बनाएंगे, ये विकर्ण और ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करती है, तो ये क्या आ जाएगा आपका हो जाएगा, यदि आप इसको d1 बराबर 40 लेते हैं, कितना लेते हैं 40 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10, ये 20 और ये 20 हो जाएगा। और ये दूसरा क्या है d2 बराबर 13 है, 30 है, तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इस तरह से आपको बताए थे क्या कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। जब ये 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाएगा तो इस तरह से ये क्या होगा आपका कर्ण होगा, ये हो गया 15 और ये हो गया 20। इस तरह से कोण भी बनाया। तो आप इसको समकोण त्रिभुज के आधार पर हम इस भुजा को निकालेंगे, इसको ये भुजा को। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका कर्ण के तौर पर हम इसको डिनोट कर सकते हैं, और ये लंब आधार कोई डिनोट कर सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इस तरह से ये 20 का करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, और जब 15 का स्क्वायर करेंगे इसका आधा हो जाएगा ना, चूँकि ये कट जाता है तो 15, ये 15 और ये 15, ये 20 और ये 20। इस तरह से देखिए एक बार, यही चतुर्भुज कहलाएगा। यहाँ पे यही मान लेते हैं इसे बनाएगा, और देखिए यहाँ पर यही 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ, और तो ये क्या हो जाएगा 15 और ये 15, ये 20 और ये भी 20, यही हमारा कर्ण कहलाएगा। यदि इस त्रिभुज की बात करेंगे हम तो यहाँ पे, तो सीधा हम कर्ण बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस रूट अंडर आधार स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा, ये 20 तो 400 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 15 यहाँ से यहाँ, तो ये हो जाएगा 225। इसी को करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 625, और 625 से जब रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 25 cm हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप बराबर आप डायरेक्ट लिखेंगे, क्या फार्मूला आप पढ़े थे कि 4 गुना भुजा ए होता है। तो अब क्या होगा 25 गुना 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा परिमाप 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप अच्छी तरह से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके बीच रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब देखिए समचतुर्भुज, किसी समचतुर्भुज क्या कह रहे हैं, समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर समचतुर्भुज की भुजा क्या होगा। अब देखिए फार्मूला क्या पढ़े थे आप, क्षेत्रफल का योग बराबर क्या फार्मूला था, तो यही था भुजा स्क्वायर गुना 4 था। और जब 400 यहाँ हम रख देते हैं, ये भुजा को m मान लेते हैं, ये 4 से तो भाग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 100, और जब a बराबर निकालेंगे तो x का रूट हो जाएगा, a बराबर क्या निकला 10। अब ये किस में यूनिट है इसका, मीटर में है, तो ये मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया। आपको क्या पूछ रहा है, समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करें। तो आप समचतुर्भुज की भुजा कितना हुआ आपका 10 मीटर हुआ, कितना हुआ। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, कितना हुआ 10 मीटर हुआ ये। ठीक है, भुजा बराबर क्या होगा 10 मीटर हो। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
हम तरह तरह का क्वेश्चन आपके बीच, देखिए सेम क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपके बीच क्या है, तो चौथा क्वेश्चन आपके बीच है कि कह रहा है क्या, एक समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनाने से पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ड्रॉ करेंगे। अब देखिए एक विकर्ण है तो विकर्ण क्या होगा, यही भुजा होगा। अच्छा, एक विकर्ण दिया हुआ ये आपका, ये 8 है। जब ये 8 है, यहाँ से यहाँ दोनों क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, मतलब विभाजित करेगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये भी 4। अब एक भुजा क्या कर रहा है, 5 है। अब देखिए ये भुजा क्या करेगा, तो ये यही एक विकर्ण का काम करेगा। तो हमको दूसरा विकर्ण क्षेत्रफल निकालना, तो हमको क्या चाहिए, D1 और D2 चाहिए, ये दोनों चाहिए। तो आपको क्या किया है, D1 दिया हुआ है 8 में, 8 है, 8 मीटर है, और D2 क्या करना, निकालना था। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको इस भुजा को निकालना होगा, तब उसको डबल करेंगे, तब यहाँ से यहाँ डबल कर देंगे, चूँकि 2 से गुना कर देंगे। अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम इसको डिनोट यदि करेंगे तो ABCD कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट लिखिए ना, ये कर्ण हुआ और ये लंब, इसको आधार मान सकते हैं, या आधार लंब जो भी। तो आप सीधा क्या लग सकते हैं, वो यहाँ दीजिए, तो DO सीधा लिख दीजिए। DO बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर रूट अंडर, तो ये हो जाएगा क्या आपका 25 माइनस 16 का, यही घटाएंगे, क्या हो जाएगा ये इस तरह से, ये 25 माइनस 16, जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 9 होगा। 9 का जब रूट निकालेंगे तो 3 होगा। तो आपका क्या आया, 3 आया, और ये भी 3। इस तरह से क्या हो गया आपका, D2 भी आपका निकल गया 6। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 गुना D1 क्या है, 8 है, 8 लिख देंगे। D2 कितना, 6 निकला, इसको पूरा को 2 से डबल करें, यहीं तक आपका ये 6 निकला, यहाँ तक 3 निकला था, पूरा डबल किए तो 6 निकल गया। इसको जब गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 3, 8 या 24। आपका किस में है, ये मीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्ग मीटर हो जाएगा। समझ पाए आप, तो नहीं समझ पाए तो आप वीडियो को पॉज करके और थोड़ा रिपीट करके देखेंगे तो आप अच्छी तरीक़ा से समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वो भी मज़ेदार सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः इतना इतना के अनुपात में है, यदि उसका क्षेत्रफल इतना है तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करें। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। आप देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक समचतुर्भुज को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज को ड्रॉ करेंगे तो इससे पहले बहुत सारा चीज़ हमको यहाँ पर मिल जाता है। अब देखिए ये D1 और D2 निकाल सकते हैं, 2x, और ये D2 क्या हो जाएगा, 3x। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके बराबर क्या होगा, 1/2 गुना 6x², इसी को दोनों गुना कर दिए, ये 6 से कट गया 3, इससे कटेंगे ये 400, और x बराबर क्या आया आपका, रूट अंडर हो जाएगा x बराबर सीधा, तो ये हो जाएगा 20 किस में है, मीटर में है ना, मीटर में है तो ये मीटर में आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब देखिए कह रहा है भुजा ज्ञात कीजिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब x आया, इसको जब 2 से गुना करेंगे तो यही इतना ठो क्या हो जाएगा, ये आपका, थोड़ा सा कलर हम चेंज कर पाएंगे, ये देखिए यही चीज़ के चतुर्भुज, ये त्रिभुज में चलेंगे तो ये देखिए हाफ इसका क्या हो जाएगा, ये हाफ आपका 20 ये हो जाएगा, ये भी 20, और दूसरा क्या है, ये 60 है, तो ये हो जाएगा 30, और ये 30, इस तरह से। अब देखिए आपको निकालने क्या है, ये भुजा निकालना है, भुजा निकालना है, तो भुजा निकालने के लिए क्या होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का रूट अंडर जोड़ करके, तो जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा, तो देखिए तो ये 900 हो जाएगा, और इधर 400, एक मिनट कहीं कन्फ्यूजन, 6 2 से कटा दिए, 6x², ठीक है, ओके राइट, 400, ये कितना है 900। अब इसको क्या कर सकते हैं, 1300 का रूट जब निकालेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही आपका भुजा कहलाएगा, ये रूट अंडर 1300। समझ पा रहे होंगे आप, कहीं कन्फ्यूजन की बात नहीं है,
बस सब कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या किए, इस क्वेश्चन को पूरा को सॉल्व कर पाए। इसी तरह से आप यदि हमारे साथ बने रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे तो हम तरह तरह की वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के बीच, और न भी करें तो भी हम लाते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर भी हमें मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को इस क्या करना है, इस सेशन को शेयर कर देंगे दोस्तों के साथ। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।